बिगेस्ट साइकिल शॉप इन राजस्थान। मैं खड़ा हूँ हरीश साइकिल्स के सामने। आज हम बिगेस्ट साइकिल शॉप इन राजस्थान का आज कंप्लीट स्टोर टूर करने वाले हैं। वैसे कि ये स्टोर कहलाने के लिए तो काफ़ी बड़ा एक तरह से शोरूम ही है, बट यस, हरीश साइकिल्स जयपुर में सिचुएटेड है। एंड हम अंदर जाने वाले वे गोइंग टू सी किस तरह की साइकिल हमें देखने के लिए मिल जाती है, किस टाइप की देखने के लिए मिल जाती है, क्या प्राइस है, कैसे बिल्ड किया गया है इतनी बड़ी शॉप, वो भी सिर्फ साइकिल्स की। पूरी सारी चीजें हम देखने वाले हैं जब हम शोरूम के अंदर जाएंगे। तब लाइक शेयर सब्सक्राइब, यू गाइस नो द ड्रिल। नाउ लेट्स गेट टू द वीडियो। वी गोना गो इनसाइड द स्टोर नाउ और हम पूरा स्टोर टूर करने वाले हैं। ये बड़ी सी एंट्रेंस अपने को देखने के लिए मिल जाती है। यहाँ पे भाई आईपीएल चल रहा है तो थोड़ी ब्रांडिंग लगी हुई है हीरो इलेक्ट्रो की। यहाँ पे बड़ा सा अपने को एक इस तरह पोस्टर होर्डिंग, पता नहीं मैं इसको क्या बोलूँ, ये देखने के लिए मिल जाता है। एंड यहाँ पे फायरफॉक्स एक बड़ी सी होर्डिंग पोस्टर, जो भी आप बोलो, एंड दिस ह्यूज ग्लास एंट्रेंस दैट वी गेट टू सी। अब जैसे अपन अंदर आते हैं तो दिस इज एक्चुअली द हाउ डीप द शोरूम एक्चुअली इज। बट हम पूरा शोरूम टूर या स्टोर टूर जैसे भी आप लोग बोलो, हम अकेले नहीं करने वाले। वी हैव समवन वेरी स्पेशल विद अस हु इज गोइंग टू help us to get to know the store much better, जो कि मैं आप लोग को actually बता सकता हूँ। So we have someone very special who's actually the owner of Harish Cycles, Mr. राजकुमार जैनानी, जो हमें store go through completely करवाएंगे। So sir, over to you, please. Let's आइए रोचक जी, जैसे आपने नॉर्मल शोरूम्स देखे होंगे, yes, तो साइकिल्स रख देते हैं, पर साइकिल्स चलाने के साथ साथ उसके अंदर कई चीज़ें ऐसी होती है जिनकी ज़रूरत पड़ती है जो आज एक ऐसे लेमन लोगों को नहीं पता। तो बेसिकली ये स्टोर ना होकर के ये जो कॉन्सेप्ट स्टोर है, ठीक है, कि किस तरह से साइकिल्स के अंदर और क्या क्या चीज़ आपको ज़रूरत पड़ती है। उसके अंदर एसेसरीज भी कह सकते हो उसको आप, या सेफ्टी भी चीज़ कह सकते हो। सेफ्टी की अगर सबसे पहले बात करें तो जब हम साइकिल को राइड करते हैं तो बहुत ज़रूरी चीज़ होती है हेलमेट्स। तो हमने सबसे पहले हेलमेट्स को आगे शो किया है ताकि लोगों को अंदर एंटर करते ही लगे कि यार हेलमेट की भी ज़रूरत होती है क्या। तो वो उस चीज़ को बताने के लिए देन उसके बाद उसकी आती है चीज़ों की मेंटेनेंस के लिए उसके अंदर लुब्रिकेट्स होते हैं। देन उसके बाद में आती है एसेसरीज के अंदर फिर अब आते हैं तो ये पूरा हमारा एक एसेसरीज का प्योरली विंडो है कि आपको उसके अंदर लाइट्स चाहिए होती हैं, आपको उसमें वाटर बोतल चाहिए, खाली वाटर बोतल स्टैंड चाहिए, आपको लॉक चाहिए, बेल्ट चाहिए, लाइट्स चाहिए, डिफरेंट एसेसरीज है। आपको साइकिल की सेफ्टी के लिए घर पे खड़ी करते हैं, साइकिल गंदी होती है करती है, उसके लिए साइकिल को रखने के लिए कवर होता है। तो अलग अलग कॉन्सेप्ट के हिसाब से है और उसी तरीके से हमारा डिस्प्ले है। अगर आप प्रॉपर डिस्प्ले देखोगे तो जैसे ये प्रॉपरली सिंगल स्पीड साइकिल है, एज और हाइट के अकॉर्डिंगली लगी हुई है। इधर ये पूरा का पूरा गियर सेगमेंट साइकिल है, गियर्स के लिए है। ये तो प्रॉपरली साइज जो है 27 का लगा हुआ है। तो ये प्रॉपरली कॉन्सेप्ट शोरूम है। जब आप आते हो तो आपको लगता है कि यार मेरे को वाकई क्या चीज़ चूज़ कर रही है और मैं फटाफट से पिक एंड चूज़ करूँ। जैसे अपन किसी मॉल में जाते हैं, किसी स्टोर्स में जाते हैं, हमने जैसे होता है ना विंडो शॉपिंग, तो जस्ट लाइक कि जो हमारा शोरूम है विंडो शॉपिंग की तरह है। जनरल आपने देखा होगा शोरूम पे साइकिल्स लगी रहती है, बिना स्टैंड के रहती है, हटा करके दिखाते हैं। यहाँ कस्टमर खुद साइकिल देख सकता है, उसके फीचर्स को समझ सकता है। तो उस तरीके का कॉन्सेप्ट है। ये पीडीआई सेक्शन है। कस्टमर ने साइकिल ली, साइकिल यहाँ पर आता है, यहाँ पे जो भी सर मैकेनिक है उसको चेक करता है, जो भी एसेसरीज पसंद करी है कस्टमर ने वो यहाँ पर प्रॉपरली फिटिंग होती है, प्रॉपर साइकिल चेक होता है। देन इधर हम आ जाते हैं तो ये हमारा एक रोड बाइक साइकिल है। रोड बाइक चूंकि बहुत लिमिटेड लोग होते हैं लेने वाले, तो वो जनरली हम ऑर्डर के हिसाब से उनकी क्या है रिक्वायरमेंट है वो मंगाते हैं। बट कैसी रोड बाइक होती है इसलिए हमने यहाँ पे रख रखी है। ये हमारा हाइब्रिड सेक्शन है प्रॉपरली, किस किस तरीके के हाइब्रिड के मॉडल क्या क्या आते हैं। देन इधर हम आ जाते हैं तो वही हमारा गियर वाला सेगमेंट आ गया। देन 29er आ गया। 29er जो 29 इंच बेसिकली, हाँ 29 इंच बेसिकली, कि जो लोग लंबे लॉन्ग रूट पे चलते हैं कि मुझे 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर साइकिल चलाना है तो वो 29er के अंदर एक कंफर्ट राइड हो जाती है। करेक्ट। तो ये पूरा का पूरा 29er है। अब अगर हम ब्रांड वाइज देखें तो हमारे पास ऑलमोस्ट 15 प्लस ब्रांड है। फायरफॉक्स हो गया, टोरंटो हो गया, आपका ट्रैक हो गया, हम आते हैं नॉर्वे हो गया, 91 के हो गए। तो सारा सेगमेंट है, जो भी अच्छे बड़े ब्रांड्स हैं वो हैं। ये आजकल कुछ फैट बाइक का भी फैशन आ चुका है। राजस्थान में डेजर्ट भी है तो वहाँ के लिए भी कंफर्ट राइड होती है फैट बाइक के लिए। तो ये फैट बाइक वाला हमारा सेक्शन है। एंड अंकल, आपने ये जो सेटअप है, ये जो आपने साइकिल्स लटकाई है, ये आपने कहाँ से, मतलब आपको आइडिया है? ये थॉट प्रोसीजर था हमारा ही, मेरा थॉट प्रोसीजर था कि साइकिल हम नीचे तो रखते ही हैं, तो उसको अगर ऊपर हवा में झूलते हुए रखेंगे तो किस तरीके का लगेगा। तो जब ये शोरूम हमने डिज़ाइन किया था तो लगा के देखा, एक अच्छा कॉन्सेप्ट लगा, बढ़िया लगा, लोगों को भी अच्छा लगता है
और सबसे अच्छी चीज होती है जब कस्टमर साइकिल लेता है Okay. या देखता है तो उसको ये उसके आईक्यू लेवल के ऊपर साइकिल पूरा दिख रहा है Okay. कि इसमें गियर शमानो टर्नी लगा हुआ है या शॉकर कौन सा लगा हुआ है, डिस्क ब्रेक कौन सा लगा हुआ है। Correct. उसको नीचे झुक करके बैठ के नहीं देखना पड़ता, उसको आईक्यू लेवल के ऊपर प्रोडक्ट को पूरा कर ली प्रॉपर दिखता है उसके लिए। हाँ, ये बात तो सही है कि जैसे आप वॉक कर रहे हो तो आई टू आई लेवल Eye पे to eye level। करेक्ट हो जाता है। ओके, अब नेक्स्ट क्या देखेंगे हम सर? नेक्स्ट मेरे ख्याल में वर्कशॉप देखें या ऊपर बच्चों का देखें? जैसे आप बोले। पहले से शोरूम पूरा ही देख लो। ठीक है। ये हमारा ये रोचक जी मेजरलाइन फ्लोर है हमारा, ये पूरा का पूरा किड्स सेक्शन है। अच्छा, फर्स्ट फ्लोर डेडिकेटेड टू किड्स ओनली फॉर कंप्लीटली। किड्स, कंप्लीटली डेडिकेटेड फॉर किड्स, ओके, क्योंकि बच्चों को भी लगना चाहिए कि हमारे लिए भी कुछ है। यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो साइकिल जो हमारा डिस्प्ले हो रहा है करेक्ट। वो बच्चों के साइज के अकॉर्डिंगली कह सकते हो, एज के अकॉर्डिंगली कह सकते हो, उस तरीके से इस तरह से डिस्प्ले किया हुआ है ठीक है। कि यहाँ से छोटा है, उससे बड़ा साइज, उससे बड़ा साइज, और इधर आ जाते हैं तो उससे बड़ा साइज। ओके, इसके अलावा आजकल बच्चों में एक कॉन्सेप्ट चल रहा है बैटरी वाली कार्स का, ओके, जीप्स ये का, तो वो सेक्शन भी है। ट्राईसाइकिल्स बच्चा होते ही अपने को गिफ्ट भी देना पड़ता है कई बार, हर एक का बजट नहीं होता है कि वो साइकिल ही गिफ्ट करे, हर एक का बजट होता है। तो ये हमारे पास ये मैजिक कार्स भी हैं, ट्राईसाइकिल्स की भी लॉट ऑफ रेंज। ओके, तो मतलब काफी मिक्सचर ऑफ वेराइटीज। मिक्सचर्स नहीं है, इट इज द रिफाइंड ऑफ प्रोडक्ट। ओके, उसको मिक्सचर नहीं कहेंगे, सारा मिक्स नहीं है, हर सेगमेंट अलग अलग है। ओके, फिर सेक्शन ये है तो बाइक आपका जीप का हो गया, बाइक्स का हो गया, ट्राईसाइकिल्स का हो गया, करेक्ट। तो एक रिफाइंड है ये। ओके, मतलब वही हर ना। तरह की ऑडियंस आप केटर करना चाहते हैं जो भी थोड़ी बहुत ही साइकिलिंग से जुड़ी हुई है, तो उसको करना चाहते हैं। इधर आ जाओ तो वॉकर्स हैं, और Okay. सारे क्वालिटी प्रोडक्ट्स, वो नहीं के साथ क्वालिटी में कहीं हमारे पास में कंप्रोमाइज नहीं है। क्वालिटी प्रोडक्ट है और एक रीजनेबल प्राइस है। बच्चों के स्टडी डेस्क है, बच्चा बड़ा होता है उसको इसकी भी जरूरत पड़ती है। ओके, बॉर्न बेबी है, उसके उसके लिए लिए भी क्रेडल्स है। की भी है। तो आप इधर आ जाते हैं तो हमारे पास ये प्रैम्स वगैरह भी है, स्टॉलर्स कहते हैं इनको आप ये। तो एवरीथिंग इज अवेलेबल इन अंडर वन रूफ। अंडर वन रूफ। लेकिन ये जो किड्स को आपने जो एक डेडिकेट किया है एंटायर फ्लोर, ये क्यों, मतलब इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है? कॉन्सेप्ट ये है कि बच्चे को या उसके पेरेंट्स को पता होना चाहिए कि मेरे बच्चे के लिए क्या चीज़ सूटेबल है। वो नहीं है कि साहब 2 साइकिल लकड़ी इनमें से ले लो, उसको भी पता होना चाहिए कि मेरे बच्चे के लिए क्या चीज़ सूटेबल है। प्लस बच्चे को भी हर कलर हर बच्चे को पसंद नहीं आता है, सही बात है। तो बच्चे को भी अपने कलर चॉइस करने की चीज़ मिलनी चाहिए। तो वही चीज़ है, जब हम बड़े होकर के कोई चीज़ चॉइस करते हैं, हम टी शर्ट ही पहनते हुए आपको ब्लैक अच्छी लगी है, मेरे को ब्लू अच्छी लग ब्लू रही टी है। शर्ट अच्छी लगी है, तो बच्चों को फिर क्यों उनकी चॉइस की चीज़ नहीं मिले। करेक्ट, नहीं ये बात तो तो बिल्कुल इसलिए सही है। उसी तरह से डेडिकेटेड किया गया है इसको। नहीं, आई रियली लाइक द डिटेलिंग जिस तरह से इधर आपने ये रखा आते हैं जिनको Even स्कूटी ये कहते छोटे हैं, scooters भी छोटे हैं। स्कूटर्स भी हैं। ओके, तो सारी चीज़ें हैं, एवरीथिंग। इसके बाद में हर आदमी का बजट नहीं होता है बहुत ज़्यादा खर्च करने का, किसी का लिमिटेड बजट भी होता है। तो हमारे पास बजट की भी साइकिल्स अवेलेबल हैं, जिसको हम कहें कि हमारे पास बच्चा अगर साइकिल लेने आता है तो 2500 रुपये से साइकिल स्टार्ट है, ठीक है। और एडल्ट आता है तो 5000 से स्टार्ट है। तो ऊपर हमारा एक और फ्लोर है जो पूरा डेडिकेटेड इकोनॉमिकल इसको हम कहते हैं, वो पूरा डेडिकेटेड है। चलिए फिर ऊपर देख। आइए, जी इधर आ जाओ। ओके, ये थोड़ा हमारा इकोनॉमिकल है, हर आदमी का बजट नहीं होता है कि किस तरह का है, हर तरीके का कस्टमर है। ठीक है। इंडिया बहुत बड़ा वाइड मार्केट है, नहीं सही बात तो हर एक का है। तो ये जो हमारा पूरा जो फ्लोर आप देखोगे, ये पूरा का पूरा इकोनॉमिकल जोन्स को हम कहते हैं कि बजट साइकिल्स हैं ये। कि बच्चे को है कि हर आदमी के हिसाब से है, आपको भी किसी को गिफ्ट देनी है, आपको लगता है कि मैं 10,000 की साइकिल गिफ्ट नहीं देना चाहता हूँ, मैं 4-5 हज़ार की साइकिल गिफ्ट देना चाहता हूँ, तो उस तरीके का मॉडल्स की भी साइकिल हमारे पास में यहाँ पे डेडिकेटली अवेलेबल है। उसके पूरा का पूरा हमने एक एरिया कह सकते हो या फ्लोर कह सकते हो डेडिकेट कर रखा है। पूरा डेडिकेट किया हुआ है। एंड यहाँ पे भी ब्रांड्स एंड क्वालिटी ना, मतलब जी क्वालिटी में हमारे पास में कोई भी किसी भी तरीके का कोई कंप्रोमाइज नहीं है। ओके, फर्स्ट क्वालिटी नहीं पहले। सही बात है।
उसके बाद कस्टमर की सर्विस की बात करें तो फिर उस पर हम उसके ऊपर आते हैं। ओके, ये चीज़ है। एंड एक चीज जो मेरे को जाननी थी अंकल यहाँ पे, वो ये है कि यहाँ पे भी हर एज कैटेगरी के लिए या हर जॉनर के लिए, आप बेसिकली जैसे अगर बिगिनर राइड कर रहा है या इंटरमीडिएट है, जो प्रोफेशनल होते हैं, तो मोस्टली उन सब के लिए भी क्या आपके ये इकोनॉमिकल रेंज जैसे आप बात कर रहे हैं? बिल्कुल है, बिगिनर भी है। अगर वो आता था मैं स्टार्टिंग करके देखना चाहता हूँ साइकिल कि मैं चला सकता हूँ या नहीं चला सकता हूँ, ओके, तो हमारी एक ये साइकिल है, बहुत शानदार साइकिल है। ओके, देखोगे आप HT1, ओके, जिसके अंदर ये पावर ब्रेक्स दिए रखे हैं हमने, ये कॉटरलेस क्रैंक दे रखी है हमने, ये नायलॉन टायर है, स्टील रिम है, ED स्पोक्स हैं, एक बहुत बढ़िया एक रीजनेबल प्राइस की साइकिल्स हैं। ओके, तो जो बंदा बिगिनर है कि साहब मैं साइकिल चला के देखना चाहता हूँ कि मैं रेगुलर हो पाऊंगा या नहीं पाऊंगा, मैं अभी 10,000 15,000 रुपये नहीं खर्च करना चाहता हूँ, करेक्ट, तो उनके लिए ये बहुत अच्छा मॉडल साइकिल है। अच्छा, तो उनकी एंड ये थॉट प्रोसेस कैसे अंकल आपका, ये जो एक इकोनॉमिकल के लिए मैं एक डिफरेंट बिल्ड करना चाहता हूँ, एक कंप्लीट सेक्शन, ये किस तरह से आपने, मतलब ये कंक्लूजन पे आप कैसे आते हो? ये कंक्लूजन पे इस तरह से आए कि क्योंकि हम 1961 से साइकिल मार्केट में जयपुर के अंदर हैं, ओके, तो एक कस्टमर का प्रोसेस होता है कि साहब मैं पैसे खर्च नहीं कर सकता हूँ। जब कई बार हम यहाँ पर बैठते थे देखते थे तो कस्टमर को लगता था कि साहब मैं बड़ा नाम सुन के आया हूँ हरी साइकिल का, करेक्ट, लेकिन मेरा बजट नहीं है कि मैं 10,000 रुपये खर्च कर पाऊँ। पर क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने भी मेरे को साइकिल यहीं से लेके दी, तो मैं चाहता था मैं मेरे बच्चे को भी लेकर के दूँ। साइकिल बहुत अच्छी है पर सॉरी सर मेरे बजट के बाहर है। करेक्ट, तो हमें लगा कि जो कस्टमर की एक जनरेशन हमसे जुड़ चुकी थी, उनके क्योंकि पेरेंट्स जुड़े, जिसको दादा कहते हैं, फादर ने भी हमसे ली, दादा ने भी हमसे ली थी, तो वो अपने पोते को, ग्रैंड सन को साइकिल नहीं दिलवा पा रहा है, रीज़न सिर्फ पैसे के लिए। करेक्ट, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं हमें लगा ये हम एक कहीं ना कहीं हमारे कस्टमर को हम लूज़ कर रहे हैं, तो उसके लिए एक क्या चीज़ करनी चाहिए। सोचा तो लगा कि यार एक साइकिल बजट वाली भी रखनी चाहिए, लेकिन उस बजट की साइकिल के लिए जब हमने मार्केट में देखा तो क्वालिटी में कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज़ हो रहा था। ओके, जो हरी साइकिल नहीं करना चाह रहा था कि क्वालिटी में कहीं कंप्रोमाइज़ करे। अगर कस्टमर ने 5,000 रुपये खर्च करे हैं तो उसको उसकी वैल्यू ऑफ मनी की चीज़ मिलनी चाहिए। सही बात, बहुत सर्च किया, बहुत रिसर्च किया, अच्छे प्रोडक्ट हमारे को मिले, मैन्युफैक्चरर के पास गए, उनको हमने अपने हिसाब से साइकिल को डिज़ाइन करवाया, बनवाया, और एटलीस्ट आपके सामने बजट साइकिल्स पड़ी हुई हैं जो लोग बड़ा अप्रिशिएट भी कर रहे हैं और ख़रीद भी रहे हैं कि मैंने जो पैसे दे रहा हूँ उसका मुझे पूरी वैल्यू ऑफ चीज़ मेरे को मिल रही है। ओके, अब नेक्स्ट क्या देखेंगे अंकल? अब हम नेक्स्ट देखते हैं अपना डेडिकेटेड वर्कशॉप, जो अभी तक मेरे ख्याल में आपने इंडिया में बहुत कम जगह पर देखा होगा, और मेरे ख्याल में नॉर्थ में तो शायद देखा ही नहीं होगा, साउथ वगैरह में कहीं देखा हो तो मैं नहीं कह अब तक साउथ तो अंकल कहीं नहीं बढ़ा। ओके, आइए। ये हमारा पूरा वर्कशॉप डेडिकेटेड है, जिसको कस्टमर कोई भी साइकिल लेकर के आ रहा है तो बाहर से यहीं से ला करके वो यहाँ पे लेता है। ओके, ये पूरा वर्कशॉप सेटअप है। इसके अंदर ये रिसेप्शन एरिया है, कस्टमर आया, बैठे, एक अच्छे माहौल में एसी भी लगा हुआ है, बैठ करके जो भी सर्विस एडवाइज़र है साइकिल उसकी लेता है। ओके, और ये जैसे साइकिल है आज तो थोड़ी सी कम है क्योंकि सब डिस्पैच हो चुकी है। ओके, साइकिल जो भी कंप्लीट हो जाती है, साइकिल कंप्लीट हो गई, पूरा चेक हो गया, देन इसके ऊपर ये कंप्लीट का मार्किंग लग जाता है। ओके, और साइकिल जो रिपेयर के लिए आई है वो यहाँ पर पड़ी हुई है। ओके, कि रिपेयर होएगी, मैकेनिक रिपेयर करेगा, उसको बनाएगा, सर्विस मैनेजर चेक करेगा, देन कंप्लीशन करेगा। ये अंदर वर्किंग एरिया है। ओके, ये हमारा वर्किंग एरिया है। थोड़ा सा आपको ये देसी तरीके का लगेगा क्योंकि मैंने पर्सनली ये देखा था कि जो स्टैंड के ऊपर साइकिल बनाते हैं, मेरे पास टूल किट भी प्रॉपर है, उसका स्टैंड भी है, एक नहीं कई स्टैंड पड़े हैं मेरे पास में। ठीक है, साइकिल की ग्रिपिंग प्रॉपरली नहीं हो पाती है स्टैंड के ऊपर। ओके, जब कोई बोल्ट करते हैं तो वो साइकिल थोड़ा सा हिलता रहता है, तो प्रैक्टिकली देखा कि वो प्रॉपरली फिटमेंट जो होनी चाहिए स्टैंड के ऊपर वो नहीं होती है। या तो आपका चेन सिस्टम लगे बैठने वाला, तो बेटर ये था कि हम देसी स्टाइल को ही मॉडर्न में कन्वर्ट करके काम करें। तो हमने इसलिए प्रॉपरली टूल किट है, वही नीचे बैठ के उसी तरह से काम होता है। ओके, क्योंकि खड़े खड़े एक प्रॉब्लम ये भी है कि बंदा जो खड़ा खड़े काम कर रहा है वो एटलीस्ट खड़े खड़े थकेगा तो सही, वो तो है, तो उसकी काम करने की एफिशिएंसी भी कम हो जाती है। तो इससे बेटर है कि उसको उसी तरीके से, उसको बेटर तरीके से, साफ सुथरे तरीके से उससे काम करवाया जाए। ओके, ये साइकिलें जो है ना चेकिंग के लिए, रिपेयर के लिए आई हुई है। ये जब साइकिलें, क्योंकि फिटिंग भी हमारी यही है,
आज थोड़ा सा लंच का टाइम जल्दी कर दिया लड़कों ने। ये फिटिंग के साइकिल्स के कार्टून है। तो साइकिलें पूरी डिसमेंटल होकर के इस तरीके से आती है। ये पूरे आई थिंक आपको शायद पता है, नहीं ये पता, पूरा मुझे नहीं पता। ये पूरा का पूरा असेंबल हो गया, पार्ट आते हैं तो पूरी असेंबलिंग करनी पड़ती है। तो ये वही साइकिलें जो असेंबलिंग के लिए आज लगा रखी है हम लोगों ने। असेंबलिंग होने के बाद में ये इधर प्रॉपरली फिटिंग होकर के अंदर आती है। यहाँ पे पूरी सर्विस मैनेजर प्रॉपरली एक एक साइकिल को चेक करता है। देन सर्विस सेल्स वाला बंदा इसको फिर डिस्प्ले में ऊपर लगाता है। और यही हमारा स्पेयर पार्ट्स का है कि एक एक आइटम के ऊपर कौन सा स्पेयर पार्ट्स किस साइकिल के लिए सूटेबल है जब रिपेयरिंग के लिए आती है। तो वर्कशॉप भी अगर आप देखोगे तो हमारा बड़ा मॉडर्नाइज वर्कशॉप है। आई कैन सी दैट। हाँ, वो नहीं है जनरली आपने देखा होगा साइकिल जब रिपेयर कराने आप जाते हो तो मैकेनिक बाहर बैठा हुआ है, धूप में काम करा रहा है। ह्यूमन नेचर है हमारे को भी, एक हमारे को लगता है कि मैकेनिक ठीक मैकेनिक है, टेक्नीशियन है, हम सड़क के ऊपर क्यों बैठाएं। हमें डेडिकेटेड एक जगह रखनी चाहिए उसके लिए अंदर, ताकि वो भी ढंग से काम करे, रेस्पेक्टफुल तरीके से काम करे। और कस्टमर ने साइकिल तो ले गई, तब तो आपने उसको अंदर बैठाया, जब साइकिल को रिपेयर के लाया तो आपने उसको धूप में खड़ा कर दिया। तो वो लगा के नहीं, हम कहीं ना कहीं कस्टमर के साथ वो गलत चीज करते हैं ये। तो ये पूरा का पूरा अगर आप देखोगे इधर से तो ये पूरा ही हमारा डेडिकेटेड हो गया। पूरा आपका स्पेयर पार्ट्स का है ये पूरा। तो ये अंकल आपने काफी सिस्टमेटिक और बहुत ऑर्गेनाइज, मतलब जैसे कि हम ऑटोमोबाइल के इसमें एग्जैक्टली मेरे को वो फील आ रही है। वही फील आएगी आपको, ऑटोमोबाइल वाली ही फील आएगी, क्योंकि सेम वही चीजें ऑटोमोबाइल के अंदर भी कई तरीके के कंपोनेंट्स होते हैं, कई तरीके की चीजें होती है। तो हम भी अपने वर्कशॉप को वैसा साइकिल का क्यों नहीं बना सकते हैं। नहीं, उसी थॉट प्रोसीजर को देखते हुए ये वर्कशॉप हमने डिजाइन किया। दूसरी चीज सबसे बड़ी बात जी अंकल, टीनेजर्स हैं, 12 साल 14 साल का बच्चा साइकिल लेके जाता है, चलाता है, साइकिल चलेगी, ब्रेक भी लूज होंगे, टायर ट्यूब भी चेंज होंगे। वही बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ ऑटोमोबाइल के वर्कशॉप पे जाता है तो उसको एक अच्छा एटमॉस्फेयर मिलता है। ये बात भी सही है ना। बट साइकिल जब रिपेयर कराने जाता है तो उसको धूप में खड़ा कर देते हैं बच्चे को। तो मेरे को ऐसा फील हुआ कि आई थिंक बच्चा सोचता होगा कि पापा की गाड़ी जब जा रही है तो अच्छी जगह पर जा रही है, मेरी साइकिल जब रिपेयर होने जा रही है तो सड़क पे क्यों रिपेयर हो रही है। करेक्ट। तो हम बच्चे को भी ऐसा अच्छा एटमॉस्फेयर दें या पेरेंट्स को भी दें कि बच्चे की साइकिल भी उतनी ही वैल्यूएबल है जितनी आपकी कार, स्कूटर, मोटरसाइकिल है, तो उसकी भी उतनी ही वैल्यू होती है खराब होने के बाद में। तो इसलिए इस तरीके का वर्कशॉप हमने डिजाइन किया। ओके, अब मेरे कुछ प्रश्न है अंकल, अभी हम थोड़ा ऊपर चलते हैं और मैं वहां पे आपसे थोड़े कुछ सवाल करना चाहूंगा। आइए। अंकल मेरे को ये जानना था कि फिलहाल आपके शोरूम में कितनी साइकिल्स डिस्प्ले पे? हमारे शोरूम पे अगर हम स्क्वायर फीट के हिसाब से देखेंगे और मैं क्वांटिटी बताऊंगा तो आपको बड़ी कम लगेगी, क्योंकि एक एक साइकिलें खुली हुई है, दबी हुई नहीं है, इसलिए अप्रोक्सली 600 साइकिलें एट टाइम पे अभी हैं, डिस्प्ले है। और एक एक साइकिल खुली हुई है, मतलब आपको साइकिल को निकालने की जरूरत नहीं, साइकिल अपने आप निकल के बाहर आ जाएगी। जैसे ये साइकिल देखो, आप पूरी साइकिल दिख रही है, देखो पूरी साइकिल दिख रही है। जनरल कोई भी स्टोर पे जाओगे तो साइकिलें एक दूसरे में घुस रही होगी, इधर से उधर पटक करके निकाली जाएगी। यहाँ पर वो चीज नहीं है, आपको जो भी साइकिल चाहिए निकालनी है वो विद इन ए सेकेंड साइकिल आपको कस्टमर को निकल के बाहर आ जाएगी। तो इसलिए इतना बड़ा स्टोर है, बट साइकिलें 600 डिस्प्ले में इसलिए है कि एक एक साइकिल प्रॉपर डिस्प्ले है और एक एक साइकिल प्रॉपरली नीट एंड क्लीन है। वो नहीं डस्ट लग रही है, खराब हो रही है, स्क्रैचेस पड़ रहे हैं, वो कोई भी चीज नहीं है। एंड ब्रांड्स के बारे में बात करें अंकल, तो आपकी शॉप जैसे अभी एटलीस्ट 4 फ्लोर्स, एटलीस्ट ग्राउंड फ्लोर, सेकंड, थर्ड, तो अगर हम वैसे माले के हिसाब से पकड़ो तो 3 है, बट टोटल गिने तो 4 फ्लोर्स आपके यहाँ पे। तो 4 फ्लोर्स में मोस्टली आपके पास कितने ब्रांड्स हैं? एंड अप्रोक्सिमेटली 15 ब्रांड्स हैं अपने पास में। ओके, 15 ब्रांड्स के हिसाब से। एंड इलेक्ट्रिक मार्केट कितना आपका यहाँ से जाता है? जयपुर में कैसा है? जयपुर का मार्केट इलेक्ट्रिक के हिसाब से अगर हम देखें तो थोड़ा सा स्लो प्रोसेस है, क्योंकि धीरे धीरे अवेयरनेस इलेक्ट्रिक की आ रही है। और आई थिंक मैं समझता हूँ आने वाले टाइम के ऊपर शायद मार्केट इसका अच्छे लेवल के ऊपर जाएगा, वो चीज़। ओके, एक चीज़ और अंकल, मैं बहुत, क्योंकि मैं पहले शूट कर चुका हूँ आपके स्टोर में, मेरे को एक चीज़ बहुत इंट्रीगिंग लगती है आपके स्टोर में कि मैं
समझ नहीं पाता इसको स्टोर बुलाया जाए या शोरूम बुलाया जाए, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट आपने सोचा है ये किस तरह से एक एग्जीक्यूशन में आता है। थॉट प्रोसेस भी बताइए और प्लीज एग्जीक्यूशन भी बताइए। मैंने आपसे पहले भी कहा था, एजुकेशन यही है कि साइकिल को साइकिल मत समझो। लोग साइकिल को वही दिमाग जाता है, आज से 20 साल पुराना भाई ये ट्रांसपोर्ट का जरिया था, बट आज की तारीख में साइकिल ट्रांसपोर्ट भी है, फिटनेस भी है और लाइफस्टाइल भी है। तो जब आप लाइफस्टाइल में आते हो तो उसको आपका उसका तरीका अलग हो जाता है लाइफस्टाइल के ऊपर। तो सही बात है। तो हमने इसको हर चीज को देख के लिया, ट्रांसपोर्ट के हिसाब से भी इस शोरूम को डिजाइन किया, तो लाइफस्टाइल के हिसाब से भी डिजाइन किया और फिटनेस के हिसाब से भी डिजाइन किया। तीनों चीजें आपको मिक्सअप दिखेगी इसके अंदर। तो इसलिए उसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए, उसी थॉट प्रोसेसर को ध्यान में रखते हुए वही चीज डिजाइन की इसकी हमने। एक लास्ट चीज अंकल, व्हाट अबाउट कस्टमर एक्सपीरियंस? ऐसा आई नो आपका शोरूम ही इतना बड़ा है कि कस्टमर पहले ही आके इतना इंटरेस्ट के साथ एक के बाद एक साइकिल देखता होगा, बट आप अपनी तरह से क्या करते हैं कि कस्टमर एक्सपीरियंस जो है वो आपका बिल्ड हो, और एक तरह से जैसे कि हमने ऊपर बात की कि कस्टमर रिटर्न आता है आपके पास कि एक अगर दादू ने साइकिल ली है, फिर फादर ने साइकिल लिया, और फिर अब जो उनका सन है तो वो भी साइकिल लेता है, तो ये रिटर्न कस्टमर का कैसे, ये कस्टमर एक्सपीरियंस आप कैसे? सबसे बड़ी चीज है कि कस्टमर आफ्टर सेल सर्विस, तो जो आपने हमारा वर्कशॉप देखा, हाँ, तो सेल सर्विस आज की तारीख में मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है। ठीक है। और ये चीज कई बड़ी बड़ी कंपनियां भी कह चुकी है। इसलिए हमने कस्टमर को रीजनेबल प्राइस पे प्रोडक्ट दिया और एक अच्छा प्रोडक्ट दिया। वो नहीं है पैसा तो हमने पूरा लिया और प्रोडक्ट उसको हल्का दिया, वो नहीं। ठीक है। वैल्यू ऑफ मनी दी। देन उसके बाद में जब वो चला करके आया उसकी साइकिल में कोई प्रॉब्लम आई तो उसको सर्विस भी मिली और एक अच्छे ही एटमॉस्फेयर की सर्विस मिली उसको। मैंने वही ना धूप में खड़ा कर रखा है उसको मैंने, जैसे उसको मैंने साइकिल लेके उसने मेरे से कोई पनिशमेंट दे रहा हूँ उसको, वो पनिशमेंट नहीं है, वो इज ए वैल्यू फॉर आवर। करेक्ट, नहीं एब्सोल्युटली। तो इसीलिए लोगों को मालूम है, जयपुर के लोगों को, कि हरीश साइकिल पे हमारी वैल्यू है। करेक्ट। तो वैल्यू है तो कस्टमर की जहाँ पर वैल्यू होती है वहाँ कस्टमर अपने आप आता है। वो चीज़ वाली बात है। ठीक है। बस एक लास्ट क्वेश्चन अंकल, क्योंकि हम एक्चुअली जो वीडियो बना रहे हैं हमारे इसमें हर एज कैटेगरी के लोग देखते हैं, बच्चे भी देखते हैं और बिल्कुल जो सीनियर सिटीजन होते हैं, मिड एज वाले लोग भी देखते हैं। कोई क्यों हरीश साइकिल्स में आएगा? मैं ओके, आई एक्सेप्ट कि आपका स्टोर काफी बड़ा है, आपके पास आई थिंक बिगिनर हर तरह की MTB, हाइब्रिड, रोड साइकिल सब कुछ अवेलेबल है, बट अगर हम वीडियो के द्वारा बात करें लोगों से तो कोई क्यों आना चाहेगा हरीश साइकिल्स में? क्योंकि वीडियो जो है वो अक्रॉस इंडिया देखा जाता है, इट इज नॉट जस्ट अबाउट जयपुर। बस ये मैं कुछ जानना चाहूंगा। अंडर वन रूफ आपको आपके पॉकेट की चीज मिल रही है, अंडर वन रूफ। जो आज आपको 4 जगह घूमोगे तो मिलेगी। 4 जगह घूमने का मतलब है कि आपका मिनिमम से मिनिमम 300 रुपए का पेट्रोल डीजल चला गया। तो सबसे पहले तो साइकिल खरीदते ही आपके 300 रुपए बच गए, बिल्कुल मिनिमम। मैंने उसके बाद में लेने के बाद में आपको सेल सर्विस, करेक्ट, बहुत बेटर सेल सर्विस आपको मिलेगी। करेक्ट। तीसरी सबसे बड़ी चीज कि आपको हर एज के लिए मिलेगी, बॉर्न बेबी से लेकर के, जिसको मैं एक डायलॉग कहता हूं, बचपन से 55 तक का सब कुछ है मेरे पास में। आप आओ मेरे शोरूम पर और सब कुछ मिलेगा, सब कुछ मिल जाएगा। तो वो चीज़ है, वो चीज़। ये बात तो बिल्कुल सही है। हाँ। अंकल एक चीज और जो मुझे एक्चुअली आपके स्टोर के बारे में जाननी थी, एक्सेसरीज को इतनी इंपॉर्टेंस का कॉन्सेप्ट कैसे है? आई नो क्योंकि बहुत सारे लोग एक्सेसरीज पे इतना ध्यान देते है नहीं, ऑनेस्टली जितना हमें एक्चुअली लगता है देते हैं, बट क्योंकि आप सेलर है इस मार्केट में तो ये किस तरह से आइडिया आता है? क्योंकि ये एक बेसिक बहुत अच्छा बनाया आपने, क्योंकि कस्टमर ने साइकिल ली, एक राइड कर रहा है, राइड के साथ साथ सेफ्टी बहुत ज़रूरी होती है, ये हर चीज़ के लिए। सही बात, ठीक है। आज हेलमेट हो गया, सेफ्टी हो गया, कस्टमर को समझाया जाता है कि हेलमेट इसलिए ज़रूरी है, लेना न लेना उसका काम है। ठीक है। टेल लाइट हो गई, आप सुबह 6 बजे साइकिल चला रहे हो, 5 बजे चला रहे हो, तो पीछे वाले को पता होना चाहिए कि मेरे आगे कोई व्हीकल चल रहा है, तो एक्सीडेंट के चांसेस कम हो जाते हैं। हेडलाइट हो गई, सड़क के ऊपर कई बार खड्डे मिल जाते हैं, आज गवर्नमेंट बड़ा अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बना रही है, रोड सही कर रही है, पर फिर भी कहीं ना कहीं हो जाता है, तो फ्रंट लाइट भी होनी चाहिए। ठीक है। कंफर्ट लेवल के लिए आप लंबी रोड पे साइकिल चला रहे हो, लंबा रॉन्ग रूट पे जा रहे हो, आपको कंफर्ट राइड मिलनी चाहिए, इसलिए सीट कवर भी हो जाते हैं।
ठीक है। तो वो सारी चीज़ें देख करके सोच करके क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए और वो कस्टमर के बेटर के लिए, ताकि वो साइकिल को लंबा चलाए। वो नहीं कि साहब चला लिया, थक गया, पटक दिया, तो वो आप लॉन्ग रूट पर साइकिल को लंबा नहीं चलाओगे। ठीक है। जब तक आपको कंफर्ट नहीं मिलेगा। जब आपको कंफर्ट मिलेगा, आप घर पे सोच के निकलोगे आज मुझे राइड 20 किलोमीटर की करनी है। जब आपने प्रॉपरली अच्छी एक्सेसरीज ली है, तो मैं गारंटीड कहता हूँ 20 किलोमीटर वाला सोचने वाला 40 किलोमीटर साइकिल चला करके आएगा घर पे, और उसको अच्छा बेटर फील होगा। और जितनी ज़्यादा साइकिल आप चलाओगे, उतनी ज़्यादा कैलोरी बर्न करोगे, उतनी ज़्यादा फिट रहोगे। ये बात भी तो सही। फिट रहने के लिए भी आपको अच्छी एक्सेसरीज की बहुत ज़रूरत है उसकी, साइकिल लेते हैं। पहली चीज तो मुझे एक्चुअली अंकल का पूरा सर्विस सेंटर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि ये सर्विस एरिया नहीं है, सर्विस करने की जगह नहीं, ये एक्चुअल सर्विस सेंटर ही है। एंड ऑल ऑफ अस नो, एक बार आप साइकिल ले लेते हो तो सबसे ज़्यादा जितना आप साइकिल को सर्विस सेंटर में मेंटेन करते हो, कितनी ज़्यादा ज़रूरत वहाँ होती है। एंड यहाँ पे एक पूरी इम्पोर्टेंस और डिटेलिंग दी गई है। देर इज़ अ डिफरेंस दैट वी सी कि एक ट्रेडिशनल वे में साइकिल यहाँ पे सर्विस हो रही है, एंड इट्स नॉट डन, आई मीन इन्होंने एक अपना तरीका, एक अपना कैसे मैं बताऊँ, यूनिकली ट्रेडिशनली साइकिल जो सर्विस होती है वो मुझे काफ़ी ज़्यादा इंट्रीगिंग लगा, एंड मेरे को काफ़ी ज़्यादा पुल टूवर्ड्स इट फील होता है। सेकेंड चीज़ जो एक्चुअली मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छी लगी वो है ये हैंग करने वाला सेटअप, जो कि बहुत रेयरली आपको देखने के लिए मिलता है इन एनी साइकिल शोरूम। एंड एक तरह से मैं बताऊं तो अगर आपने धूम मूवी देखी है, अगर आपने काफ़ी जो बड़ी बाइक्स, स्पोर्ट्स बाइक्स एंड वो वाले रेंज में जाते हो, एक्सपेंसिव वाले, तो वहाँ पे बाइक्स भी कुछ इसी तरह टंगी होती है। तो भाई ये चीज़ मेरे को बहुत अच्छी लगी कि यार एक इम्पोर्टेंस, एक हल्का सा क्लास है इन द शोरूम, एक हल्का सा स्टाइल है इन द शोरूम, कि जिस तरह से भी आप साइकिल देखते हो तो साइकिल देखने में बढ़िया रहता है। और अंकल ने जैसे बताया कि जब ये हैंगिंग पोजीशन में रहते हैं तो आई लेवल पे, चाहे आपको स्पोक्स देखने हो जाए, पेडल देखने हो जाए, व्हील देखने हो जाए, डिरेलर्स देखने के लिए हो जाए, सारी चीज़ें आई टू आई लेवल पे ही देखने के लिए मिल जाती है। लास्ट थिंग दैट आई रियली लाइक्ड अबाउट दिस स्टोर इज एक्चुअली ये 4 फ्लोर्स है। मतलब क्योंकि अब मैं तो मुंबई में रहता हूँ, तो मुंबई वालों के लिए तो भाई ये अनइमेजिनेबल स्पेस है, क्योंकि स्टोर की छत इतनी बड़ी है, मैसिव एंट्रेंस है, इतनी 600 से ऊपर कुछ साइकिल्स है, 15 से ऊपर कुछ ब्रांड्स है। तो ये कंप्लीट एक डिफरेंट, मतलब जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा था, ये एक कंप्लीट शोरूम है। तो दिस इज व्हाट आई रियली लाइक, कि आप हर वो चीज़ सेल करना चाहते हो टू द कस्टमर जो आपके पास अवेलेबल हो, बट विथ ऑनेस्टी एंड विथ सम सॉर्ट ऑफ क्लास एंड स्टाइल, क्योंकि ये काफ़ी डिफरेंट बिल्ड स्टोर है। And as Rajkumar uncle said that this store is actually a concept based store. ये normal cycle showroom जैसा अपने को ये store जैसा feel नहीं देता है, ये actually एक concept के ऊपर based है। and क्योंकि concept है तो detailing हर छोटी चीज़ में यहाँ पे दी गई है। so ये actually अपना पूरा store tour यहीं पे end होता है। I hope you guys really liked it. This was the biggest cycle showroom in Rajasthan, जो कि actually जयपुर में सिचुएटेड है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप यू गाइज रियली लाइक्ड इट। पसंद आया तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता देना, नहीं भी आया हो तो भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सी यू गाइज।